भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, व्रत कब किया जाएगा, स्नान और दान किस दिन होंगे, इनका शुभ समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू और समाप्त होगी, राहुकाल का समय क्या रहेगा और चंद्रमा के दर्शन किस समय होंगे, व्रत कैसे रखा जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए, इस दिन क्या करें और किन बातों से बचना चाहिए, व्रत का पारण कब और कैसे करना है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। तो अब बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष कम होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है या उसकी दशा चल रही हो तो इस व्रत से उसके प्रभाव में भी कमी आती है। श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार इस दिन अन्न, कपड़े और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी बहुत फलदायी होता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती है तथा वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। अब जानते हैं कि साल 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ेगी, व्रत किस दिन करना है, स्नान और दान कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या होगा, राहुकाल कब से कब तक रहेगा। इन सब की जानकारी भी आपको मिलती है। तो आपको बता दें कि इस वर्ष ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर होगी और यह तिथि समाप्त होगी 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर। इस आधार पर इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन वट पूर्णिमा व्रत भी मनाया जाएगा, जबकि स्नान और दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 बुधवार को पड़ेगी। अब बात करें पूजा के शुभ समय की, तो 10 जून को पूजा का अच्छा समय सुबह 8:52 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक होगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और चंद्रमा का उदय शाम 6:45 पर होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3:50 से शाम 5:34 तक रहेगा। भक्तों, राहुकाल में पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं स्नान और दान के शुभ समय की। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना गया है और 11 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से है, 4:42 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किन बातों से बचना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मांसाहारी या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। किसी से झगड़ा, विवाद या अपशब्द बोलने से बचें। साथ ही नशा और जुआ जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और आपके कामकाज या व्यापार पर गलत असर डाल सकता है। दान या पूजा के समय भी काले रंग के सामान का उपयोग न करें, क्योंकि इससे चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है और राहु का असर बढ़ सकता है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन 2 तरह से व्रत किया जाता है। कुछ लोग दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं और कुछ लोग भगवान सत्यनारायण के नाम पर व्रत करते हैं। सत्यनारायण व्रत में सुबह स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनाई जाती है और फिर उन्हें भोग लगाकर अपराह्न या सायंकाल में व्रत खोला जाता है। दोनों व्रतों की विधि लगभग एक जैसी होती है और पूजा की सामग्री भी एक ही रहती है। चंद्रमा की पूजा की विधि भी इसी में सम्मिलित होती है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें और अगर न कर सकें तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करके उसी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए पहले स्नान वाली बाल्टी को अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भरें। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करें। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। सबसे पहले किसी शांत और साफ जगह पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में लगने वाली सारी सामग्री पास में रख लें। अब जानते हैं कि पूजन में कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, इत्र, जनेऊ, फूल, फूलों की माला, फल और मिठाई आदि शामिल करें। साथ ही दक्षिणा देना भी जरूरी होता है। जल के लिए एक लोटा रखें, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर उसमें शुद्ध जल भर लें। सारी सामग्री एक जगह जमा करके आसन पर बैठ जाएं। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटा लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान का स्थान तय करें। जो भक्त सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं वे उनकी तस्वीर रखें और अगर चंद्रमा का व्रत कर रहे हैं तो भी भगवान सत्यनारायण या लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या मूर्ति को रखें। अब सबसे पहले व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में थोड़ा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम, मकान नंबर और शहर का नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह पूजा और व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए।
आप जो भी इच्छा रखते हैं वह भी भगवान से कहें। इसके बाद संकल्प की चीजें भगवान के चरणों में अर्पित करें। संकल्प करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करें और निवेदन करें कि वे इस पूजा को स्वीकार करें। फिर भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो सीधे स्नान कराएं और अगर केवल तस्वीर है तो एक फूल लें और उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित करें। स्नान के बाद साफ जल से भी स्नान कराएं, यानी फिर से जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक छोटा टुकड़ा अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक करें, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। अब एक फूल या रुई में इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। फिर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला भगवान को अर्पित करें। अब दीपक को बिना हाथ में उठाए हाथ से भगवान को दीप दिखाएं या फूल में धूप लगाकर उन्हें अर्पित करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं, जिसमें फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और खासकर पंचामृत और पंजीरी जरूर रखें। साथ में तुलसी का पत्ता रखना न भूलें। भोग लगाने के बाद थोड़ा जल लेकर आचमन करें। फिर भगवान को पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे इस व्रत और पूजा को स्वीकार करें। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। अपनी मन की इच्छा भी भगवान के सामने कहें। अब भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या ध्यान से सुनें। उसके बाद अगर संभव हो तो एक छोटा सा हवन करें। अब आरती करें और पूरे विधि विधान से पूजा को पूरा करें। फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटें और अंत में स्वयं प्रसाद लें और फिर भोजन करें। ध्यान रहे कि पहले प्रसाद लें, उसके बाद ही भोजन करें। अब जानते हैं कि व्रत कब करना है और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं चंद्र अर्घ और पूजन की विधि। जब शाम को चंद्रमा उदय हो तब उसे अर्घ देना होता है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, कुछ पुष्प डालें और थोड़े अक्षत भी मिलाएं। फिर यह जल चंद्रमा की ओर अर्पित करें और साथ ही ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। अब धूप और दीप से चंद्रमा को पूजन करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर चंद्रदेव से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। चंद्र पूजन के बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है और अब आप व्रत का पारण करें। पहले प्रसाद ग्रहण करें और फिर फलाहार या सात्विक भोजन करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव से संबंधित चीजों का दान करना शुभ होता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्नान दान पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। साथ ही स्नान दान पूर्णिमा के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए स्नान दान पूर्णिमा के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य स्नान दान पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि स्नान दान पूर्णिमा के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें स्नान दान पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नान दान पूर्णिमा का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जनों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार स्नान दान पूर्णिमा तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों आपको इस पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस स्नान दान पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए।